हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। हम आज पढ़ने वाले हैं एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने एक पहले वीडियो बना चुके हैं एमिनो एसिड की जनरल इंट्रोडक्शन और जो भी एमिनो एसिड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। सारे के सारे एमिनो एसिड्स के बारे में भी अपन देख चुके हैं। तो आज हम स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि देखिए जब स्टैंडर्ड की बात करोगे, स्टैंडर्ड क्लासेस की बात करोगे, पीजी क्लासेस है, यूजी की क्लासेस है, तो बिना केमिकल स्ट्रक्चर के वो बात जो है आपकी इफेक्टिव नहीं रह पाती। इसीलिए अपन स्ट्रक्चर्स की बात भी जरूर करेंगे। तो देखिए एमिनो एसिड की जो जनरल सी स्ट्रक्चर्स की बात थी वो हमने देखी थी कि यहाँ पर एक एमिनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। ये आपकी एक स्ट्रक्चर है और ये आर चेन होती है। इस आर चेन में वेरिएशंस के आधार पर सारे के सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जब देखिए इस आर चेन में आपने एक सिंपल सा वेरिएशंस किया कि जब ये एमिनो एसिड जो है हाइड्रोजन बन गया, ये ग्लाइसिन एमिनो एसिड हो गया। हमने बात की कि जो ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर के अंदर आपको किरेल कार्बन नहीं मिलेगा। तो ये सिंपल सा एमिनो एसिड ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। और ये देखिए ये जो बन गया है ये एलानिन एमिनो एसिड बन गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप जो हैं वो एमिनो एसिड को देख करके आए हैं, और अगर नहीं भी याद रहा फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया? एलानिन एमिनो एसिड हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट एमिनो एसिड है वो आपका एमिनो एसिड है वेलिन एमिनो एसिड। आप इसको ऐसे भी कर लो। ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया है? वेलिन एमिनो एसिड हो गया है। ये एमिनो एसिड वेलिन है। वेलिन एमिनो एसिड के बाद में नेक्स्ट जो एमिनो एसिड होता है वो एमिनो एसिड है ल्यूसीन। ये ल्यूसीन देखिए, ल्यूसीन मतलब मैं आपको सिंपल से सिंपल इसी में चेंज कर करके कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है और एमिनो एसिड को किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो ये एमिनो एसिड है, ये वेलिन पढ़ चुके। वेलिन के बाद में जो एमिनो एसिड आता है वो आता है ल्यूसीन। ये देखो ये ल्यूसीन एमिनो एसिड है। ये ल्यूसीन एमिनो एसिड हो गया। और ये ल्यूसीन एमिनो एसिड से ये एक मिथाइल ग्रुप आप ऊपर की तरफ लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा आइसोल्यूसीन। ये एमिनो एसिड कौन सा हो गया है? आइसोल्यूसीन। तो ये लो, ये आइसोल्यूसीन एमिनो एसिड हो गया। सिंपल सी स्ट्रक्चर, मतलब कि छोटी छोटी बातों से हमने 5 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को याद कर लिया। वैसे सभी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर इसी प्रकार से आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 5 एमिनो एसिड के बाद में नेक्स्ट एमिनो एसिड हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स की हमने बात की थी। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले एमिनो एसिड की बात की थी तो हमने कहा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है वो ये देखो, ये सेरीन एमिनो एसिड है। ये कौन सा एमिनो एसिड होता है? सेरीन एमिनो एसिड होता है। और सेरीन एमिनो एसिड के ऊपर हमको क्या बनाना है? सेरीन से थ्रियोनिन। और सेरीन से अगर हमको थ्रियोनिन बनाना है तो ये लो, ये इस प्रकार OH इधर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया? थ्रियोनिन। ये एमिनो एसिड कौन सा बन गया है? थ्रियोनिन एमिनो एसिड बन गया। सेरीन से थ्रियोनिन एमिनो एसिड। उस प्रकार हमने नेक्स्ट कहा कि सल्फर ग्रुप वाला एमिनो एसिड। सल्फर ग्रुप वाला जो एमिनो एसिड होता है वो देखो किस प्रकार का होता है। सल्फर ग्रुप वाला एमिनो एसिड है वो ये रहा, सल्फर ग्रुप। ये एमिनो एसिड है सिस्टीन। ये एमिनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन। सल्फर युक्त जो एमिनो एसिड थे वो सिस्टीन एमिनो एसिड हो गया। और सिस्टीन से आपको दूसरा एक सल्फर ग्रुप वाला एमिनो एसिड था, उसका नाम था मिथ्योनिन। उसका नाम क्या था? मिथ्योनिन। तो ये लो, ये आपका मिथ्योनिन एमिनो एसिड हो गया। मिथ्योनिन एमिनो एसिड हो गया। तो इस प्रकार से ये कौन सा एमिनो एसिड हुआ है? मिथ्योनिन एमिनो एसिड। उसके बाद में हमने बात की थी एसिडिक एमिनो एसिड की। और एसिडिक एमिनो एसिड जो थे वो था आपका एसिडिक ग्रुप होगा। इसका मतलब आर चेन पर कौन सा ग्रुप होगा? एसिडिक ग्रुप होगा। तो बस सीधी सी बात है, हमने इसमें इस प्रकार का ग्रुप लगा दिया। ये लो, ये एसिडिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया। ये कौन सा एमिनो एसिड हो गया? एस्पार्टिक एसिड। और इसी एस्पार्टिक एसिड से आप ये ग्लूटामिक एसिड बना सकते हो। ये लो, ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। ये कौन सा ग्रुप हो गया? ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड। उसके बाद में ये इन एमिनो एसिड के एमाइड्स की बात की थी, एक तो एस्पार्जिन और एक ग्लूटामीन। तो ग्लूटामिक एसिड का जो एमाइड होता है उसका नाम क्या था?
ग्लूटामीन, और ग्लूटामीन था तो यहां पर ये देखिए, ये लो, ये इसके एमाइड, एमाइड का मतलब क्या होता है, एमिनो ग्रुप जहां प्रेजेंट होता है, तो ये ग्लूटामीन हो गया। और एस्पार्जिन है तो इसका मतलब ये लो, ये एस्पार्टिक एसिड था, ये एस्पार्जिन बन गया, ये एस्पार्जिन, इसका एमाइड बन गया। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर्स आपके सामने चल रही हैं। लोड लेने वाली स्ट्रक्चर्स में बात नहीं, बहुत आसान है, आप इसी सीक्वेंस में आप उसको जरूर याद करना, ये मैं आपको जरूर रिकमेंडेड करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट एमिनो एसिड की बात आती है, वो एमिनो एसिड है बेसिक एमिनो एसिड। जो हमारे एमिनो एसिड थे, नेक्स्ट एमिनो एसिड कौन से थे, बेसिक एमिनो एसिड। और बेसिक एमिनो एसिड में था आपका आर्जिनिन। आर्जिनिन को देखेंगे, ये अल्फा है, बीटा है, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, NH, C डबल बॉन्ड NH2, NH2। ये आपका आर्जिनिन एमिनो एसिड है। ये कौन सा एमिनो एसिड है, आर्जिनिन, बेसिक चार्ज। यानी यहां पर आप देखो, ये इसके ऊपर पॉजिटिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कौन सा एमिनो एसिड हो गया, बेसिक एमिनो एसिड हो गया। ये देखो, वैलेंसी में अगर कोई दिक्कत हो तो आप घबराना मत और लोड भी मत लेना। वैलेंसी हम एक सिर्फ स्ट्रक्चर को याद कर रहे हैं कि एमिनो ग्रुप कहाँ जुड़ना है, कौन से कार्बन के ऊपर जुड़ना है, वो चीजें अपन याद कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल सा एमिनो एसिड है, कौन सा, आर्जिनिन। इसके अंदर आप ये जरूर ध्यान रखना भाई कितने कार्बन है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली लगाता आ रहा हूँ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो कार्बन है उसके ऊपर एमिनो ग्रुप ऐड होगा। उसके बाद में देखो, नेक्स्ट एमिनो एसिड जो था लाइसिन, बेसिक एमिनो एसिड कौन सा था, लाइसिन। इस लाइसिन एमिनो एसिड के ऊपर जो डेल्टा कार्बन है, डेल्टा कार्बन है, यहां पर कौन जुड़ जाएगा, ये लो, NH ग्रुप। यहां पर कौन जुड़ेगा, NH ग्रुप। तो ये कौन बन गया, लाइसिन एमिनो एसिड। जोर है क्या, बिल्कुल भी जोर नहीं है, बहुत ही शानदार। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स को रटने की बजाय आपको थोड़ा सा समझना है। ये कोई टफ स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप एक स्ट्रक्चर पहले एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में जानो, और प्रॉपर्टी के बारे में जानने के बाद में इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर देखो कि हाँ ये एक एमिनो एसिड है। उसके बाद में आप R चेन के बारे में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो कि OH ग्रुप ये हो गया, सेरीन, थ्रियोनिन हो गया, सल्फर हो गया, तो सिस्टीन और मिथियोनिन हो गया। तो इस प्रकार से आप ये जरूर ध्यान में रखो। तो लाइसिन के बाद में जो एमिनो एसिड था हमारा, वो था प्रोलीन। आप हिस्टीडीन को पढ़ लो पहले, प्रोलीन को पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोलीन एमिनो एसिड जो है, प्रोलीन एमिनो एसिड थोड़ा सा अलग एमिनो एसिड है। ये NH2 होगा, ये यहां CH2 है, ये CH2 है, ये CH2। ये लो, ये कौन सा एमिनो एसिड हो गया, प्रोलीन। सिंपल सी बात है। एक्चुअल में यहां एमिनो ग्रुप नहीं होकर के ये इम्यूनो ग्रुप है। ये जो है वो इम्यूनो ग्रुप है, तो इसलिए प्रोलीन को कई बार इम्यूनो एसिड भी बोल सकते हैं। इम्यूनो एसिड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास में NH3 नहीं होकर के NH2 होता है। इसकी वजह से प्रोलीन को आप क्या बोल पाओगे, इम्यूनो ग्रुप भी या इम्यूनो एसिड भी बोल पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आराम से देख सकते हो। स्ट्रक्चर को देखते ही आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सब चीजें समझ में आ जाती हैं। इसके बाद में हिस्टिडीन एमिनो एसिड था, और हिस्टिडीन एमिनो एसिड जो है वो देखो, इसको आप फिर से एमिनो एसिड ही बनाओ। यहां एक CH2 है, ये C है, ये C। इस रिंग को बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। ये लो, ये हिस्टिडीन एमिनो एसिड बोल गया। यानी कि हिस्टिडीन जो एमिनो एसिड होता है, इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है, इसको इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। इमिडाजोल रिंग जो आपकी प्यूरिन में, किस रिंग में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड की प्यूरिन रिंग में प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, इमिडाजोल रिंग। ये इमिडाजोल रिंग बन गई। ये लो जी, ये बात खत्म। हिस्टिडीन के बाद में आपके 3 एमिनो एसिड बच गए जो थे एरोमेटिक एमिनो एसिड। ये भी बहुत आसान है, एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड में देखो, ये आपका ग्रुप है और यहां एक बेंजीन बना दो। ये लो, ये फेनिल एलानीन बन गया। ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया, फेनिल एलानीन। ये लो, साधारण सी बात है, मतलब ये सीधी सी बात है। एलानीन था, एलानीन के ऊपर आपने एक फेनिल ग्रुप जोड़ दिया तो फेनिल एलानीन बन गया।
सीधी सी बात है, यहाँ आपने अगर इस रिंग की जगह OH ग्रुप जोड़ दिया था तो वो सेरीन बन गया, इस रिंग की जगह सल्फर ग्रुप जोड़ दिया था तो वो सिस्टीन बन गया, इस प्रकार से। और इस रिंग की जगह अगर आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया तो वो एस्पार्टिक एसिड बन गया। इसका मतलब चीज़ों में जोर तो आ ही नहीं रहा, स्ट्रक्चर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो फेनिल एलानिन है, फेनिल एलानिन के ऊपर अगर आप एक OH ग्रुप जोड़ देते हो तो ये टायरोसिन बन जाता है। ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया? टायरोसिन एमिनो एसिड। यानी फेनिल एलानिन की जो बेंजीन रिंग है उस पर आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? टायरोसिन बन गया। बहुत आसान सी बात। उसके बाद देखो, इसके बाद है देखो ये इंडोल रिंग बन गई। ये कौन सी रिंग है? इंडोल रिंग, इंडोल रिंग। और ये जो बन जाता है एमिनो एसिड वो ट्रिप्टोफेन बन जाता है। ये लो, ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया? ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड बन गया। इस प्रकार से देखो हमने 20 के 20 एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को बड़े आराम से, बहुत कम टाइम में आराम से पढ़ लिया। इसलिए देखिए, आप एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठें, बिना उसके आप एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ें। और एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को याद करना ही करना है। किसी भी हालत में आपको एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को याद करना है। तो स्ट्रक्चर को याद करके ऐसा नहीं है कि एक एक स्ट्रक्चर को आप रट रहे हो। पहले एक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को देखो, उसके बाद में ग्लाइसिन और एलानिन बहुत आसानी से बन जाएगा। और ग्लाइसिन और एलानिन से आप उसमें मॉडिफिकेशन करते तो आर चेन में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको फिर से रिवाइज करा सकता हूं कि OH ग्रुप जो होता है वो आर चेन में सेरीन और थ्रियोनिन होगा, सल्फर ग्रुप होगा वो सिस्टीन और मिथियोनिन होगा, इमिडाजोल रिंग होगी वो हिस्टिडीन होगा, प्रोलीन जो था वो एक इम्यूनो एसिड था, एरोमेटिक रिंग जिसमें होती है बेंजीन रिंग वो फेनिल एलानिन होता है, इंडोल रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है वो ट्रिप्टोफेन होता है। और बेंजीन के ऊपर आपने OH ग्रुप लगाया था तो वो बन गया टायरोसिन एमिनो एसिड। और अगर आर चेन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो वो एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड होता है। और उनके ऊपर एमाइड ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वो एस्पार्जिन और ग्लूटामीन हो गया। अगर उसके ऊपर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिक एमिनो एसिड यानी आर्जिनिन और लाइसिन हो सकते हैं। और अगर उसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर थी नॉन पोलर एमिनो एसिड की तो वो नॉन पोलर चेन होती है, सिंपल सी चेन होती है, वो वेलिन, ल्यूसिन या आइसोल्यूसिन की हो सकती है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, विशेष तौर पर बात ध्यान रखनी है कि एक तो आपका एमिनो एसिड था वो आइसोल्यूसिन, एक एमिनो एसिड जो कौन सा था? आइसोल्यूसिन। और एक एमिनो एसिड था उसका नाम था थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। इन दोनों के अंदर 2 किरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2 किरेल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक ग्लाइसिन जो है उसके अंदर एक भी किरेल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। बाकी जो 17 एमिनो एसिड हैं उसमें एक एक किरेल कार्बन प्रेजेंट होता है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा एक बात मैं आपको, देखिए बातें याद आती जा रही हैं, लिखाते जा रहा हूं। एक एमिनो एसिड जो है उनको अपन नाम देते हैं कीटोजेनिक एमिनो एसिड, कीटोजेनिक एमिनो एसिड यानी कि ऐसे एमिनो एसिड जिससे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन किया जा सकता है, वो है लाइसिन एंड ल्यूसिन। दूसरे एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिनका नाम देते हैं ग्लूको कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक। वो एमिनो एसिड होते हैं आपके तीनों के तीनों एरोमेटिक एमिनो एसिड यानी कि फेनिल एलानिन F, टायरोसिन Y, ये वन वर्ड सिंपल जरूर याद रखना भाई, टायरोसिन Y, ट्रिप्टोफेन W और आइसोल्यूसिन। ग्लूकोकीटोजेनिक का मतलब जिससे आप ग्लूकोज भी बना सकते हो और कीटोन बॉडीज भी बना सकते हो, दोनों ही बन सकते हैं। 4 एमिनो एसिड वो ग्लूकोकीटोजेनिक होते हैं। उसके अलावा एक बात है कि बाकी जो पीछे बच गए एमिनो एसिड, कितने बच गए? 4 और 2 6, यानी पीछे 14 एमिनो एसिड बच गए। ये सारे के सारे 14 एमिनो एसिड है पीछे बचे हुए, वो ग्लूकोजेनिक होते हैं, यानी आप उसे कीटोन बॉडीज नहीं बना सकते, ओनली ग्लूकोज बना सकते हो। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए एमिनो एसिड की, प्रत्येक एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी
होती है तो इसमें टाइम थोड़ा लगता है। यानी कि एक प्रोटीन ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते जाओ उसका अंत आना ही पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अगर आपको 20 एमिनो एसिड भी 20 वीडियो भी बना दूंगा ना तो उसमें भी आपके कम पड़ जाएंगे प्रोटीन के बारे में। इसलिए देखिए प्रोटीन की इंफॉर्मेशन बहुत है, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन निकाल के छान के दे रहा हूं जो जनरली इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको जानना जरूरी है और जिनके बारे में जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। तो इसमें एमिनो एसिड में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रांसलेशन के बाद, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, उसके बाद में आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करोगे जिसकी वजह से प्रोटीन की फंक्शनिंग चेंज होगी। प्रोटीन की फंक्शनिंग चेंज होने के मतलब या तो हो सकता है प्रोटीन काम करना बंद कर दिया, या हो सकता है प्रोटीन ने काम करना शुरू कर दिया, या हो सकता है प्रोटीन स्लो काम कर रही है, फास्ट काम कर रही है। यानी कि प्रोटीन की फंक्शनिंग के अंदर चेंज किया जाता है, वो किया जाता है प्रोटीन के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो भी एमिनो एसिड पर होते हैं। कौन कौन से एमिनो एसिड पर कौन कौन सा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा एमिनो एसिड और उससे बनने वाली प्रोटीन के बारे में, उसके काम के बारे में, कैसे प्रोटीन बनती है, एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, उन सब बातों के बारे में पढ़ने के बाद में आपको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम वो बाद में पढ़ने वाले हैं। तो हम मिलेंगे फिर से, क्योंकि हमारा रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो रह गया। रामाचंद्रन प्लॉट आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है, इसीलिए हम प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। समझने के बाद में अपन रामाचंद्रन प्लॉट की बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहें। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे, मेरे जो टॉपिक्स मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आ रहे होंगे। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ थोड़ी मेहनत मांगता है, थोड़ा आपका घर पे वर्क मांगता है, थोड़ा सा ये लेवल भी मांगता है। इसलिए आप जो हैं वो इसको बार बार पढ़ते रहें, रफ कॉपी नोटबुक उठाएं और बायोकेमिस्ट्री को बिना स्ट्रक्चर के आप ना पढ़ें, ये मेरी आपको सलाह है। और अगर आपको ये बात समझ में ना आई तो 5-7 साल में समझ में आ जाएगी। मेरे को भी समझ में आ गई, आपको भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।